बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मजदि वल उला वल हैबति वस्सना वल किब्रिया वल उला खालिकिल अर्दि वस्समा फालिकिल हब्बि वन नवा मालिक यौमिल हश्रि वल जज़ा माही ज़ुनूब वल ख़ता सिर्रल्लाहिल मकनून दुर्रल्लाहिल मख़ज़ून आलिमा मा कान व मा यकून नूरल अफ़इदति वल उयून सुरूरल क़ल्बि महज़ून नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फ़ला हादिय लहु वला निद्दा लहु वला ज़िद्दा लहु वला वालिदा लहु वला वलद लहु वला वलद बलद जलद जसद यसुबस उबलैसला वला वसीमा जसीमा रज़ीमा नज़ीमा नाज़िमा मुनाज़िमा ला वला मुनाज़िरा लहु वला मुनाज़िमा लहु वला मुक़ाबिला लहु वला मुसाविया ला वला जसीम जिस्म जिस्म जुस्मला वला क़सीम क़िस्म क़स्म क़ुस्मला वला फ़रीक़ फ़िरक़ फ़रक़ला वला मुसील मिस्ल मिसालला व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न रबूबियतहु व मलूकियतहु व मिल्कहु व मल्कहु व मुल्कहु व शम्सहु व क़मरहु व अर्दहु व समीअहु व समा वहदहु मुअर्रा व मुबर्रा व मुनज़्ज़ा व मुअल्ला बिल जलाल वहदहु मन युशरिक बिही फ़ी ज़ातिही औ सिफ़ातिही औ आदातिही औ उन्वानिही औ कलामिही मुतफ़र्रिदन मुतबक्किरन मुतनस्सिरन मुतनव्विरन व अलैहिल लअनतु वल वबाल व नशहदु अन्न सय्यिदना व सय्यिदा सादातिना व सय्यिदा रकातिना व सय्यिदा जमातिना व सय्यिदा लिताफ़ातिना व नूरना व नूर दीनिना व नूर दुनियाना व नूर आखिरिना व नूर सुदूरिना व नूर क़ुबूरिना व जमीलना व अजमलना व करीमना व अकरमना व शफ़ीक़ना व अशफ़क़ना व रफ़ीक़ना व अरफ़क़ना व अमीमना व याममना व गौसना व मुगीसना व गैसना व गयासना व औनना व मुईनना व ऐनना व यानना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्ली अला हाले मुहम्मदिन सल्ली अला खाले मुहम्मदिन सल्ली अला जलाले मुहम्मदिन सल्ली अला जमाले मुहम्मदिन सल्ली अला इक़बाले मुहम्मदिन सल्ली अला इक़बाले मुहम्मदिन सल्ली अला नवाले मुहम्मदिन सल्ली अला मआले मुहम्मदिन सल्ली अला नक़्ल फ़ज़्ल वस्ल असली मुहम्मदिन सल्ली अला बयान कुरान फ़ुरक़ान उस्मान इब्न फ़ान मुहम्मदिन सल्ली अला ज़ुहर अस्र मुहम्मदिन सल्ली अला हुनैन बद्र मुहम्मदिन सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम सुल्तानिल क़दीम मिनर रिजिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। रब दे कुरान नू पढ़दे रहे असी, इस नात में मिराज का जिक्र भी है और कुरान का जिक्र भी है। रब दे कुरान नू पढ़दे रहे असी, प्यारे आका दी सिफतो सना जान के, चेहरा मदनी दा तकिया बीमारां सदा, चेहरा सोहणे दा तकिया बीमारां सदा, बस दवा जान के या शिफा जान के, चेहरा मदनी दा तकिया बीमारां सदा। उम्मन ऐसा होता है कि जब हम कभी मस्जिद में जाते हैं या और कोई ऐसी जगह जहां हमें ये ख़तरा हो कि हमारा कोई जूता उठा के ले जाएगा, तो हम अपना जूता उठाते हैं, उठा के जूते को झाड़ते हैं और फिर अंदर जाके संभाल के एक साइड पर रख देते हैं। जब हम जूता झाड़ते हैं तो मिट्टी ऊपर जाती है नीचे जाती है? बोलो तो सही है, नीचे जाती है। अच्छा, शायर बताएगा कि जब हुजूर के मुबारक जोड़े झाड़े जाएं तो मिट्टी जाती कहाँ है? ठीक, एक बात ये ज़हन में रखें। दूसरी बात ये है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब आप लोग निकलें, उम्मूमन देहातों में फजर की नमाज लोग, बहुत सारे लोग पाबंदी से पढ़ते हैं, शहरों में भी पढ़ते हैं तो, लेकिन बहरहाल जहाँ शऊर ज़्यादा हो, अल्लाह तौफीक ज़्यादा दे, तो वहाँ बहुत गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। जब आप नमाज फजर की पढ़ के बाहर निकलें तो देहातों में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि नमाज पढ़ी, तस्बीह करते 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 मुरब्बे पहुँच गए, हवेली डेरा वहाँ पहुँच गए। कभी ऐसा होता है कि थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद बाहर निकले, अल्लाह अल्लाह करते करते अपने घर पहुँच गए। जैसे जैसे फजर की नमाज के बाद टाइम गुजरता है वैसे वैसे रोशनी तेज़ होती है। ये जो रोशनी तेज़ हो रही है इसको भी ज़हन में रखना है। और रोशनी को अरबी में ज़िया कहते हैं, ज़िया। ठीक, शेर सुने और ईमान ताज़ा करें। शायर कहता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जोड़े की शान भी है, हुजूर के नालैन की शान भी है। सुने, शायर कहता है, जोड़े छंडदा ते बनदे सितारे मियाँ, जे ओ बोले ते बनदे सिपारे मियाँ। जोड़े छंडदा ते बनदे सितारे मियाँ, जे ओ बोले ते बनदे सिपारे मियाँ। ओ दे मुख तो हटे जुल्फ जद रात नो, ओ दे मुख तो हटे जुल्फ जद रात नो, लोग की टुर पे सुबह दी ज़िया जान के, ओ दे मुख तो हटे जुल्फ जद रात नो, लोग की टुर पे सुबह दी ज़िया जान के।
तुसी जान के नहीं सुभान अल्लाह कह रहे जे। ये जो लफ्ज है ना जान के, इसको ध्यान से समझना। मैंने इसलिए ये जुमला बोला है, फलाने तू कम जान के ता नहीं किया, जिवें मैं तुहानू कह रहा तुसी जान के सुभान अल्लाह नहीं कह रहे जे। ये जो ना जान के, इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। मेराज की रात है ये, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। मेराज की रात, कुछ बातें जो मेराज की रात हुई और जो मेराज के मुतालिक का गुफ्तगू है वो तो मैं आगे चल के बयान करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा सवाल करने लगा हूँ जिसके मुतालिक मुझे शेर आपको सुनाना है। मेराज की रात रब ने अपने महबूब को कितनी नमाजें दी? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितनी नमाजें दी? महबूब लेके कितनी आए? पढ़ दे कि नहीं अजय? ढिला जवाब हो गया ना, इसलिए कि पांचों पढ़ते होते तो फिर जवाब जरा गज बज के देना था ना। और एक और बात भी है, अगर मुसलमान 5 नमाजें पढ़नी शुरू कर दे, बच्चे को दम करवाने के लिए अल्लामा मौलाना हबीबुर रहमान साहब के पास आपको नहीं आना पड़ेगा, आपके दम में दम होगा। आप नमाजें नेड़े नहीं जाते। जी हाँ, बहुत सारे मुसलमानों की यही शान है। आप में जो नमाज पढ़ते हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा, मैं उस मुसलमान से बात कर रहा हूं जो नमाज नहीं पढ़ता। और यार, बंदा नमाजी हो तो फिर फसल में नुकसान हो जाए, बंदा नमाजी हो फिर दुकान में नुकसान हो जाए, बंदा नमाजी हो तो मर्ज ऐसी लग जाए जिसका इलाज कोई नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो नमाजी हो तो उसको मर्ज कोई नहीं लगती, लेकिन कहने का मकसद यह है कि जब बंदा नमाज की पाबंदी करने वाला होगा, अल्लाह करीम उसकी तंग दस्तियां भी दूर फरमा देता है, उसकी मर्जें भी दूर फरमा दिया करता है। रब ने 50 दी, महबूब 5 लेके आए। ये जो 50 रब दे रहा है, महबूब 5 लेके आ रहे हैं। 5 क्यों हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में खड़े हैं, वो रोक रहे हैं, वो अर्ज कर रहे हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह इन्हां कोल कोनी पढ़ियां जानियां जे। हदीस पाक के अल्फाज का खुलासा है, मैं तजर्बा कर चुका हूं कि बनी इसराइल ने भी नहीं पढ़ी। तो सोने गुजारिश ये है कि आप कम करवा के आए। मैं पूछना ये चाहता हूं, अगर जनाब मूसा जानते हैं कि नमाजें इनसे सारी नहीं पढ़ी जानी, तो जनाब मूसा जिस इमाम के पीछे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ के आ रहे हैं, वो इमाम भी तो जानता है। और अगर हुजूर जानते हैं और जनाब मूसा जानते हैं, तो दोस्त जो जनाब मूसा और मोहम्मद अरबी का रब जो 50 देने वाला है, वो भी तो जानता है कि महबूब ने 5 ही लेके जानी है। अच्छा, रब ने पहली बार 5 क्यों ना दी? इसका जवाब शायर अपनी जबान में देगा, लेकिन महबूब क्यों 5 ना लेके आए, 50 क्यों लेकर आए? उसकी वजह मैं नस्र में बयान करता हूं, तकरीर में बयान करता हूं, खिताब में बयान करता हूं। तवज्जो कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। रब ने 50 क्यों दे दी, ये शायर बताएगा। और महबूब 50 क्यों लेकर आ गए? चाहिए तो ये था, अगर जनाब मूसा जानते हैं तो हुजूर भी रब की बारगाह में अर्ज कर देते, ए अल्लाह, तूने नमाजें तो 5 अता फरमानी हैं, इनमें से कम फरमा दे, तो रब कम कर देता। लेकिन हुजूर ने पहली बार कम नहीं करवाई, बल्कि जनाब मूसा के पास तशरीफ लाए, फिर दोबारा वापस गए, फिर आए, फिर वापस गए। यूं कमोबेश 9 मरतबा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, फिर रब की बारगाह में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर रब की बारगाह में जा रहे हैं, फिर जनाब मूसा के पास तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कहा जी, इसमें मकसद क्या है, इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें वजह क्या है? कहा वजह यह है, मैं गुलामों को बताना चाहता हूं, दुनिया वालों को समझाना चाहता हूं। कुरान पढ़ के देख लो, हदीसें पढ़ के देख लो, रिवायतें पढ़ के देख लो, किताबें पढ़ के देख लो, तसनीफें पढ़ के देख लो, मद्दाहों से पूछो, नात खानों से पूछो, कायनात का कोई फर्द भी नहीं कहता कि दूसरी बार रब ने बुलाया हो। किताबें भी यही कहती हैं, तारीख भी यही कहती है, हदीसें भी यही कहती हैं, मुस्तफा भी यही फरमा रहे हैं कि रब ने मुझे ये शान बख्शी है कि एक बार रब ने बुलाया है, बार बार मैं खुद जा रहा हूं। एक बार रब ने, आवाज उठा के कम ना करें, या शुरू से कम रखें या शुरू से उठा के रखें। ठीक, आप अच्छा जानते हैं ये मशीनरी है, और जिस लय में
गला चल रहा होता है, अगर आप आवाज़ नीचे लाएंगे तो मुश्किल होगी। मुझे पता है कि दाएं बाएं इशारे हो रहे हैं, आप एक जगह आवाज़ रखें और जो मैं कहूँ वो समझ आनी चाहिए। तो जिथे मैं पंजाबी बोला या मैं शेर पढ़ा तो उत्थे भी ध्यान नाल बहना है। अल्लाह करे जाके मदीने साउंड चलाओ। समझते आ रही है कोई नहीं आ रही? हुजूर ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि अगर एक बार रब ने बुलाया है तो उसकी अता करदा ताकतों से, उसकी मेहरबानियों से दूसरी बार मैं भी जा रहा हूं। दूसरी बार नहीं बल्कि 9 बार जा रहा हूं। रब ने 50 क्यों दी? वो 5 भी तो दे सकता था। शायर इसकी वजह बयान करते हुए बयान कर रहा है। शायर कहता है क्यों 50 नमाजें दी, वजह क्या है? शायर कहता है मेरा महबूब मुड़ मुड़ के आंदा रवे, मैनू मनमोनी सूरत विखांदा रवे। इसलिए 50 दे रहा है। मेरा महबूब मुड़ मुड़ के आंदा रवे, मैनू मनमोनी सूरत विखांदा रवे। ए नमाज़ां 50 जो दित्तियां खुदा, ए नमाज़ां 50 जो दित्तियां खुदा, ए ते दित्तियां नबी नू खुदा जान के। ए नमाज़ां 50 जो दित्तियां खुदा, ए ते दित्तियां नबी नू खुदा जान के। रब दे कुरान नू पढ़दे रहियां असीं। हम्दो सलात के बाद निहायत ही काबिल सद एहतराम एहतशाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अल्लाह करीम हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखुसूस आज की इस महफ़िल की सरपरस्ती फरमाने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना हबीबुर्रहमान मदनी अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी, जो आपके इमाम व ख़तीब भी हैं और आज की महफ़िल की सरपरस्ती भी फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम क़िबला अल्लामा साहब के साथ साथ जो जितने भी गांव के दोस्त हैं, बैठे हैं, मौजूद हैं या मौजूद नहीं, किसी वजह से नहीं आ सके, और बिलखुसूस जो मस्जिद की खिदमत गुजार कमेटी है, इंतज़ामिया है, अल्लाह करीम आप तमाम दोस्तों की ये मोहब्बत, ये कोशिश, ये काविश अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखुसूस मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह करीम ने आप हज़रात को ये तौफ़ीक बख्शी कि लोग बिल पास करते हैं दुनियादारी के लिए, आप मेहनत और कोशिश कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम पाक को परवान चढ़ाने के लिए, उसको मज़ीद बुलंदी देने के लिए आप कुरान की खिदमत कर रहे हैं। ये आपकी खुशकिस्मती है। और जो कुरान पाक की शान व अज़मत है, अगर मैं इस मौजू पर ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करूँ तो बात दूर निकल जाएगी। मैं सिर्फ़ आपको एक छोटी सी रिवायत सुना के मैं अपनी बात समेटते हुए आज की जो रात है उसके मुतालिक मैं कुछ गुफ्तगू करता हूँ। रिवायत ये है कि सरकारी दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा और मफ़हूम ये है कि जब भी कोई तालिब इल्म किसी बस्ती से गुजर जाए, जब भी कोई तालिब इल्म किसी बस्ती से गुजर जाए, कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, इल्म दीन हासिल करने वाला किसी बस्ती से गुजर जाए, अल्लाह करीम उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा देता है। मुझे बताएं, जहां से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अज़ाब उठ जाएगा, और जहां पढ़ रहे हो, जहां कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हो, वहां क्या आलम होगा। और हाफिज़ कुरान के बारे में इमाम अहले सुन्नत ने अपने शोर फाक किताब जो 30 जिल्दों से ज़्यादा पर मुश्तमिल है, ताजदार बरेली ने रिवायत नकल फरमाई है
कि सरकारी दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हाफिज़े कुरान कब्र में जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उस कब्र से, उस ज़मीन के टुकड़े से खिताब करते हुए इरशाद फरमाता है, ए ज़मीन ध्यान करना, इसको खाना नहीं। कुरान पढ़ने वाला है, मेरी कलाम को याद रखने वाला है, मेरे कलाम की तिलावत करने वाला है, इसका जिस्म गलना नहीं चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। आगे से ज़मीन का टुकड़ा वो जवाब देता है, ऐ मेरे खालिक व मालिक, जिसके सीने में तेरी किताब और तेरा कुरान पाक मौजूद है, मैं उसका जिस्म कैसे खा सकती हूँ। तो ये कुरान पाक की शान है। और जो बंदा इसकी खिदमत करने वाला है, इसका तामुन करने वाला है, साथ चलने वाला है, तो बसा औकात ऐसा होता है कि या तो अपने बच्चे बड़े हो गए कि अब इस उम्र में नहीं कि वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर सकें, या अभी वो शादीशुदा नहीं, अभी उसके बच्चे नहीं। तो ऐसी सूरत में अगर आप किसी भी काम करने का जरिया बनते हैं तो जो अल्लाह करीम उस काम करने वाले को सवाब अता फरमाता है, उसमें से बहुत सारा हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जो जरिया बन रहा है उसे भी अता फरमाया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की खिदमत कबूल व मंजूर फरमाए। और जो दोस्त बिलखुसूस इसमें तामुन करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, अल्लाह उन्हें अपनी जनाब से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह जल्ला वाला ने अपने महबूब की मेराज को बयान करते हुए यूँ इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। सुबहानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात। मैंने कहा मालिक करीम ये क्या माजरा है, बात महबूब की है और अपनी सिफात से बयान कर रहा है, अपने जिक्र से शुरू कर फरमा रहा है, क्या वजह है। यूं भी तो फरमा सकता था क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन में, जहां डायरेक्ट महबूब का जिक्र फरमाया, ठीक, और बहुत सारी आयात में अपने से जिक्र शुरू नहीं फरमाया, डायरेक्ट अपने महबूब का जिक्र फरमाया। ऐ मेरे मालिक क्या माजरा है। यहां यूं फरमा रहा है सुबहानल्लज़ी अस्रा, फरमाया वजह यह है अपने नाम से, अपने जिक्र से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि मेरे महबूब ने रात के थोड़े से हिस्से में पूरी कायनात की सैर करनी है। सिर्फ कायनात की नहीं, जन्नत भी देखनी है, दोज़ख भी देखनी है, फरिश्तों को भी देखना है, नबियों की इमामत भी करनी है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर भी करना है, सातों आसमानों से पार भी जाना है, अर्श भी पीछे रह जाएगा, मुस्तवा भी पीछे रह जाएगा, सिदरा भी पीछे रह जाएगा, मेरा महबूब सबसे ऊपर बुलंदी पर तशरीफ लाएगा। हो सकता है साइंस इनकार कर बैठे, अक्ल इंसानी इनकार कर बैठे, आम बंदा इनकार कर बैठे, इंसान की सोच ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये बंदा कैसे आसमानों पर जा सकता है। इसलिए मैंने बात शुरू वहां से की है। ऐ मेरे महबूब के बारे में सोचने वाले, मेराज का जो ये मुजज़ा है इसे अपनी अकल के तराजू पर तोलने वाले, ये ना सोचना कि महबूब गया है, ये ना ख्याल करना कि इतना फासला तय कैसे हुआ है, ये बाद में सोच लेना, बल्कि सबसे पहले ये सोचना मेराज की नहीं, रब ने खुद करवाई है। मेराज रब ने करवाई है, इसलिए अपने नाम से, अपने जिक्र से शुरू फरमाया। मेराज रब ने अपने महबूब को कितनी देर में करवाई, बोलो तो सही। रात के, हुजूर की पूरी जिंदगी कितनी है, 63 साल। जाहिरी जिंदगी कितनी है, 63 साल। तवज्जो मेरा, हुजूर की जाहिरी जिंदगी कितनी है, मेराज कितनी देर में हुई, 1 साल लगा नहीं, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 रात नहीं, कितना टाइम लगा। हदीस पाक फरमाती है जब हुजूर रवाना हुए तो आपका मुबारक इमामा किसी शाख, किसी टहनी के साथ टच हुआ, वो जो लगा तो हुजूर मेराज करके वापस तशरीफ लाए तो वो टहनी हिल रही थी। जो बिस्तर गर्म है ये तो मशहूर बात है, वो आपने सुनी हुई है, वो तो गर्म था ही था। अच्छा इस बात को एक तरफ रख दो कि महबूब को 63 साल में रात के थोड़े से हिस्से में मेराज करवाई गई, इस बात को एक तरफ रखो। दूसरी बात,
मेराज बयान करने वाले सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला मुर्तज़ा भी हैं, इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं। ये जितने बयान करने वाले, क्या आज तक कोई दावा कर सकता है कि मैंने मेराज में जो कुछ रब ने बताया, दिखाया, सैर कराई, सारा बयान कर चुका? किसी ने दावा नहीं किया। मैं बताना ये चाहता हूं, समझाना ये चाहता हूं, मेराज बयान करने वाले सहाबी भी हैं, जनाबे सिद्दीक अकबर से लेकर अनस बिन मालिक तक, हजरत अबू हुरैरा भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं, जनाबे अबू सईद खुदरी भी हैं, अबू मूसा अशरी भी हैं, खुलफाए राशिदीन भी हैं, साद बिन अबी वकास भी हैं, जनाबे तलहा भी हैं, जनाबे खुलफाए अरबा भी हैं, इमाम आजम भी हैं, इमाम शाफी भी हैं, जुनैद बगदादी भी हैं, दाता हजवेरी भी हैं, बाबा फरीद भी हैं, इमाम बुखारी भी हैं, इमाम नसाई भी हैं। सारे वली बयान करते रहे, सारे सहाबा बयान करते रहे, सारे ताबईन बयान करते रहे, सारे मुफस्सिर बयान करते रहे, सारे मुहद्दिस बयान करते रहे। बयान करते करते, बोलते बोलते उनकी नजरें जवाब दे गईं, कमरें झुक गईं, जिंदगियां खत्म हो गईं। कोई लिख लिख के बयान कर रहा है, कोई बोल बोल के बयान कर रहा है, कोई पढ़ पढ़ के सुना रहा है, कोई खिताबत में, कोई बयान में, कोई निकाबत में, कोई तसनीफ में, कोई तहरीर में। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जिंदगी का कोई राइटर, कोई मुबल्लिग, कोई खतीब आज तक ये दावा नहीं कर सका कि मैं मुस्तफा की मेराज को बयान कर चुका। हरगिज़ कोई नहीं कह सकता। मैं कहना ये चाहता हूं, जिस मुस्तफा की जिंदगी का आलम यह है, 63 साल नहीं, 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 रात नहीं, रात के थोड़े से हिस्से की ये शान है, पूरी जिंदगी का आलम क्या होगा। सारी जिंदगी एक जानिब, महबूब की वो जो थोड़ा सा टाइम है। और बाज़ उलमा ने पता क्या कहा, ये जो थोड़ा सा टाइम है, इस थोड़े से टाइम के बारे में बाज़ उलमा ने ये कहा कि अगर इसे सालों में कन्वर्ट किया जाए तो 18,000 साल बनते हैं। कितने? 18,000 साल। मैंने कहा मालिक ये क्या सिस्टम है? कहा जिसके लिए बनाई है उसके लिए रोक दी है। बनाई इनके लिए है, सजाई इनके लिए है, सारी तरकीब इनके लिए है, आना भी इनके लिए है, जाना भी इनके लिए है। मैं यहां एक पंजाबी का शेर पढ़ दूं जिसको पढ़ने सुनने में स्वाद आएगा। शायर ने कहा की न कीता यार ने के यार वास्ते, की न कीता यार रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते, रब महफिला सजाया ने सरकार। तवज्जो है? अच्छा, कुरान पाक ये फरमाता है कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। महबूब आप रात को क़याम फरमाया कीजिए, आधी रात या उससे कम, निस्फहू अविन कुस बिनहु कलीला। आप रात को क़याम किया कीजिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि महबूब इतना क़याम करते, इतनी इबादत करते, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं, जरा तवज्जो से आपने सुनना है, ठीक? इतनी इबादत करते, इतनी अल्लाह अल्लाह करते कि आपके मुबारक पांव सूज जाते, वर्म पड़ जाता। ये आपकी रूटीन होती, ये आपकी कैफियत होती। ते मेराज दी रात टाइम बना ली, नहीं समझ आई? अगे पीछे सारी रात और मेराज की रात टाइम से बिस्तर पर तशरीफ ले गए, इशा की नमाज पढ़ी पढ़ाई और जल्दी तशरीफ ले गए। मैंने कहा हुजूर माजरा क्या है, ये क्या सिस्टम है? पहले तो इतनी इबादत होती है कि मुबारक पांव सूज जाते हैं,
और आज यह है कि जल्दी जा रहे हैं। फरमाया बताना चाहता हूं, कहीं जनाबे मूसा जैसा दीदार मांगता है, कहीं नहीं मिलता, कहीं सोए हुए को उठा के दीदार भी करवाया जा रहा है, सैर भी करवाई जा रही है। हुजूर जाके सो गए, जिब्रील जाके हाजिर हुए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों की जानिब खड़े हो गए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह महबूब तेरा सो रहा है, उठाऊं तो कैसे उठाऊं, कैसे जगाऊं? जवाब आया, जिब्रील तेरे होंठों में काफूर की ठंडक है, जरा होंठों को बोसा दो, जागा जाएगी। जिब्रील अमीन ने, है ये नूरी मखलूक का इमाम, बैतुल मामूर का खतीब है, ठीक, फरिश्तों का वडेरा है, ठीक, लेकिन हुजूर के कदम चूम रहा है। जैसे हुजूर के कदम चूमे तो लिखने वाले ने कलम उठाया और यूं बोलना शुरू कर दिया, चुमना जे शिरक हुंदा, चुमना जे शिरक हुंदा, जिब्रील क्यों चुमेंदा, चुमना जे शिरक हुंदा, जिब्रील क्यों चुमेंदा, जिब्रील भूल गया जे रब आप रुकेंदा, चुमना जे कर गुनाह है, वंज फतवेला ओना ते, चुमना जे कर गुनाह है, वंज फतवेला ओना ते, एवें पैर चुमदे असी अल्लाह वालियां दे। बस हमें 15 मिनट बर्दाश्त कर लो, 15 मिनट मैं कह रहा बर्दाश्त कर लो, फिर तुहानू छुट्टी जे बोलते रहे था, नहीं तो घंटा पूरा इत्थे ही, अगले को माजरत कर लवांगे। सुभान अल्लाह ते कहो। जिब्रील हुजूर के कदमों को बोसा दे रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम उठे, मैं अगर कदम कदम चलूं, यानी हुजूर का जो सफ़र चलता रहा, अगर मैं वैसे चलूं तो फिर बातें बहुत सारी रह जाएंगी। आइए मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बुलाया, यहाँ नबियों की इमामत करवाई। हुजूर ने कितनी रकते नमाज पढ़ाई? 2। बाबा जी ठीक बोले, 2। अच्छा, उन रकतों में पढ़ा क्या? ठीक, पहली में कुल या अय्युहल काफिरून ये सूरत पढ़ी, दूसरी में कुल हुवल्लाह ये सूरत पढ़ी। ठीक, उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। तवज्जो कीजिएगा, ए मस्जिद अक्सा तो उत्ते को मोटरवे सी भाई, ऐसा तो नहीं ना? अगर आसमानों की तरफ जाना है तो मस्जिद हराम से भी तो जाया जा सकता है। ये क्या सिस्टम के मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा है, तशरीफ लाए और यहां से पहले दूसरे तीसरे 7 आसमानों तक, उससे भी आगे तशरीफ ले गए। वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि जब सुबह हुई ना, सुबह हुई तो जो खराब किस्म के लोग हैं, गंदे किस्म के लोग हैं, कमीने किस्म के लोग हैं, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लो जो मुस्तफ़ा की शानों को तराजू पे तोलने वाले हैं, वो दौड़ के जनाब सिद्दीक के पास आए। वो कह रहा मैंने मस्जिद अक्सा देखी है, तुझे पता है कुछ? अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, उसके बारे में क्या कहोगे? सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, ये ना पूछो कि कोई कहे, सीधी गल करो, मैं आंधा कौन है, सीधी बात करो, ऐसे कौन कहता है? हुजूर ने कहा मैं गया हूं, मस्जिद अक्सा मैंने देखी है। कहने लगे हम सवाल करते हैं, आप उसका जवाब दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम सवाल करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते गए, वो सवाल करते रहे। कहीं कहीं किताबों में लिखा कि कहीं कहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम को कुछ थोड़ा बहुत इश्तिबाह हुआ, को अलमारियों का पूछा, को दरवाज़ों का पूछा। रब ने फरमाया महबूब गम न कीजिए, इनको सवाल करने दीजिए। पूरी मस्जिद अक्सा उठाई, महबूब के सामने कर दी। कहा महबूब ये सवाल करते रहते हैं, तुम देख देख के जवाब इनायत फरमाते रहा करें। एक वजह तो ये, दूसरी एक जड़ी जो बारीक वजह है, पोशीदा वजह है, वो ये है कि इस तरफ जाने में मकसद ये है कि आम बंदा इतनी जल्दी जा नहीं सकता, इतना फासला तय नहीं कर सकता। ये जमीन का फासला कुछ तय करवाया,
फिर वहां से ऊपर लेके गए। जब मुस्तफ़ा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे तो ये भी जमीन है, जमीन पर चलना ये बशर की ताकत है, ये बशर के बस में है। यहां से हुजूर पहले आसमान पर गए, बशरियत तो नीचे रह गई, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, छठे सातवें, और जब सिदरा पर पहुंचे तो जिब्रील से हुजूर ने फरमाया, नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील आगे चल। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। जिब्रील नूरी मखलूक का इमाम है, ये नूरी मखलूक का इमाम यहां रुक रहा है, यहां ठहर रहा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, जाऊंगा तो जल सकता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं, यह मस्जिद अक्सा तक बशरियत है, बशरियत नीचे रह गई, मुस्तफा ऊपर चले गए। जब सिदरा पर पहुंचे नूरानियत नीचे रह गई, मुस्तफा ऊपर चले गए। यार जब बशर हैं तो मस्जिद अक्सा में बशरियत है, मुस्तफा बशर कौन से हैं? अगर नूर हैं तो नूरानियत सिदरा पर है, उससे आगे क्या है? असल माजरा यह है, असल हिकमत यह है, मुस्तफा मस्जिद अक्सा से ऊपर जाकर बताना यह चाहते हैं कि ए मेरे गुलामों, मैं बशर ऐसा हूं कि मेरे जैसा रब ने बशर पैदा नहीं फरमाया है। और सिदरा से आगे मुस्तफा जाके बता रहे हैं, मैं नूर ऐसा हूं, मेरे जैसा रब ने नूर पैदा ही नहीं फरमाया है। बशर ऐसे हैं कि इन जैसा बशर कोई नहीं, और नूर ऐसे हैं कि इन जैसा नूर कोई नहीं। रब की बारगाह में हाजिर हुए, कुरान पाक इस कुर्बत को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। महबूब कितना करीब हुए? अल्लाह फरमा रहे इतना करीब आए कि 2 कमानों या इससे कम का फासला रह गया, यानी 2 कमानों या इससे कम का फासला। निशान ऐनो मता कहां था, सुराग ऐनो मता कहां था, निशान कैफो इला कहां था, न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले थे। वहां तो कोई और है ही नहीं, 2 कमानों या उससे कम का फासला। मैंने हुजूर से पूछा, हुजूर फासला कितना था, क्या कैफियत थी उस वक्त, उन लम्हात की? हुजूर फरमाते हैं, रईतु रब्बी फी अहसन सूरा फवदा कफ़हू बैन कतफ़ैया फवजदतु बरदहा बैन सदैया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने रब को सोनी सूरत में देखा, जो उसकी शान के लायक। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा, मैंने उसकी ठंडक को महसूस भी किया है। उसकी बरकत ये मिली, फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। जो ज़मीनों के अंदर था मुस्तफ़ा ने वो भी जान लिया है, जो आसमानों में था मैंने वो भी जान लिया है। ये सारा कुछ मैंने जान लिया। अब ये जो कुरान पाक ने फरमाया फ़काना काबा कौसैन औ अदना, इस बात को आपने तवज्जो से सुनना समझना है। और अगर वक्त बचा तो एक छोटी सी बात जो उस वक्त की है उसको बयान करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है 2 कमानों का फासला। ये 2 कमानों का जिक्र करने में क्या मकसद है? अल्लामा हबीबुर रहमान साहब जानते हैं, आपके इमाम साहब जानते हैं कि ये जो पैमाना है इसको शरीयत में, फ़िक़ह की किताबों में, हदीस की किताबों में, कुरान की ज़बान में, तफसीर कुरान की ज़बान में इसको 1 हाथ कहा जाता है। ये 1 हाथ मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जो मुबारक दरबार पर वो मस्जिद में जो हौज़ है वो आप नाप सकते हैं कि अगर वो हौज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक नापा जाए और वो 100 हाथ बने तो उसको कहते हैं कि ये ज़्यादा पानी है। ये फ़िक़ही मसला है, मैं जाऊँगा तो देर हो जाएगी। अगर उससे कम है, आप यूँ समझ लीजिए कि 50 हाथ इधर लंबाई है, 50 हाथ इधर लंबाई है तो 100 है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं, वो किसी और 100 हाथ बनते हों तो वो कसीर पानी है। ये जो पैमाना है इसको बयान किया जाता है, या किताबों में फरसख का जिक्र किया जाता है, या किताबों में बयान करने के लिए कुछ और चीजें भी होती हैं।
लेकिन ये क्या बात है कि रब फरमा रहा है 2 कमानों का फासला। ये कमान जिक्र करने में क्या मकसद है? इमाम अहले सुन्नत के वालिद माजिद मुफ्ती नकी अली खान साहब रईसुल मुतकल्लिमीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अल कलामुल औदा फी तफसीर अल नशरा में इसकी वजह बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं वजह यह है कि कुरान पाक नाजिल हुआ अरब के ज़माने में, और हुजूर भी अरबी हैं, अरब लहजे में नाजिल हुआ, अरब के अंदाज पर नाजिल हुआ। उस वक्त जो अरबी लोग थे हुजूर के ज़माने के, वो कबीले जब दोनों आपस में मिलते थे, मुआहदा करते थे, दोस्ती करते थे, तो जब भी कोई 2 शख्स आपस में दोस्ती करते थे, प्यार मोहब्बत करते थे, तो वो क्या करते थे? 2 कमानों को जोड़ के, यानी ये भी कमान ले लेता, दूसरा भी ले लेता, दोनों कमानों को जोड़ के तीर फेंका जाता। उस तीर फेंकने, कमानों को जोड़कर तीर फेंकने का मकसद ये होता था कि जो तेरा वो मेरा। ठीक, अच्छा अपने बुजुर्ग हजरात तशरीफ फरमाने ना, उन्हें पता है पहले लोग पग वटा लेंदे सी, ठीक, जो कंधे पे रखने वाला कपड़ा है जिन्होंने पंजाबी साफा कहते जे, इत्तेफाक से अगर किसी के कंधे पे चला गया तो हम कहते नहीं इससे बड़ा मेरा ताल्लुक हो गया। अपना अपना रिवाज है, अपना अपना अंदाज है। अरब का अंदाज ये था कि 2 कमानों को जोड़ने का मकसद ये है। मिसाल के तौर पर खालिद और बकर दोनों आपस में कमाने जोड़ रहे हैं, तो खालिद और बकर आपस में कह रहे हैं, ए खालिद, जो तेरा दोस्त वो मेरा दोस्त, जो तेरा सज्जन वो मेरा सज्जन, जो तेरा बेली वो मेरा बेली, जो तेरी चाहत करने वाला वो मेरी चाहत करने वाला, जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, और सुन, जो तेरा दुश्मन होगा वो मेरा भी दुश्मन होगा, जो तेरा गद्दार होगा वो मेरा भी गद्दार होगा, जो तुझसे बेवफाई करने वाला होगा वो मुझसे भी करने वाला होगा। तो रब ने 2 कमानों का जिक्र इसलिए फरमाया, रब अपने महबूब को ये बताना चाहता है, ये जिताना चाहता है, और दुनिया वालों को समझाना चाहता है कि मेरा महबूब मेरे इतना करीब आया कि अब मेरे महबूब में और मुझ में हमारा आपस में ताल्लुक ऐसा है कि जो मेरे महबूब का हो जाएगा वो मेरा भी हो जाएगा। जो इनका दोस्त वो मेरा दोस्त, जो इनसे प्यार करने वाला वो मेरे प्यार करने वाला, जो इनसे मोहब्बत रखेगा वो मुझसे मोहब्बत रखेगा, जो इनके दर पर आ जाएगा वो मेरी बारगाह में आ जाएगा, जो इनकी बारगाह में कबूल हो जाएगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं उसका खानदान नहीं देखूंगा, मैं उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखूंगा, मैं उसकी दौलत नहीं देखूंगा, मैं उसका नामो नमूद नहीं देखूंगा, मैं उसके जनाबे वाला शोहरत नहीं देखूंगा, मैं उसके कोई कबीलदारी नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि ये किस कबीले से ताल्लुक रखने वाला है, ये भी नहीं देखूंगा कि ये सोना कितना है, ये भी नहीं देखूंगा कि दौलतमंद कितना है, ये भी नहीं देखूंगा कि इबादतें कितनी करने वाला है। किसी चीज से कोई गर्ज नहीं। महबूब से प्यार करने वाला हो, वो जैसा भी होगा, वो अगर हबश का बिलाल भी आ जाएगा उसे भी मैं बहुत सारे लोगों का सरदार बना दूंगा, मैं उसे भी काबे की छत पे खड़ा कर दूंगा। कबूल महबूब की बारगाह में है, अगर वहां कबूल है तो फिर ये मेरी बारगाह में मकबूल है, और अगर मेरे महबूब की बारगाह में कबूल नहीं है तो लाख नमाजें पढ़ता फिरे, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उसके बगैर चारा ही नहीं, गुजारा ही नहीं। एक शायर ने बड़े सुने अंदाज में इसको बयान करते हुए यूं कहा, नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता, ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। और इसी बात को बयान करते हुए शायर कह रहा है, इसको जरा मैं सुर में सुना दूं तो अन्नवी को सुर लग जाए। शायर कहता है, कहा रब ने मोहम्मद से वादा ये हमारा है, कहा रब ने मोहम्मद से वादा ये हमारा है, हम देंगे उसे जन्नत नौकर जो तुम्हारा है। यहां कबूलियत होगी तो बात बनेगी।
यहां नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर रब भी कबूल नहीं फरमाता। और आइए इसी ज़िमन में मैं आखिरी बात कर दूं, अगर आप लोग बोर नहीं हुए तो। नहीं, अगर आप बोर हो रहे हैं तो फिर हम ख़त्म करते हैं। अच्छा चलें, बस 2-4-5 मिनट में बात आखिरी सुन लें। ये भी मिराज की रात के मुताल्लिका बात है। एक बार ऐसा हुआ, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा आयशा महबूब खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे फरमाया, आयशा मांगो क्या मांगती हो, पूछो क्या पूछती हो। जनाब आयशा से फरमाया, और ये हुजूर की महबूब तरीन ज़ौजा हैं, और ये वो ज़ौजा हैं कि जिनकी तस्वीरें दिखाने वाला जिब्रील अमीन है, निकाह करवाने वाला खुद खालिक़े कायनात की ज़ात है। अब वो बंदा जिसको जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका दिमाग ठीक नहीं, उसे गौर करना चाहिए कि वो हुजूर की ज़ौजा मोमिनों की माँ के बारे में कैसी सोच रखता है। कोई मुसलमान ऐसा है, वो मुसलमान ऐसा है कि जो हुजूर की ज़ौजा और मुसलमानों की माँ के बारे में गलत तसव्वुर रखे, गलत सोच रखे और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। हुजूर ने हज़रत आयशा से फरमाया, मांगो क्या मांगती हो, पूछो क्या पूछती हो। और इसकी या रसूल अल्लाह, अगर आप फरमा ही रहे हैं तो मुझे इजाज़त दे दें, मैं अपने अब्बा जान से मशवरा ना कर लूँ, सिद्दीक़ अकबर से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं उनसे मशवरा ना कर लूँ। फरमाया ठीक है कर लो। जनाब आयशा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास पहुँची, अब्बा जान आज सोना बड़ा मूड में है, रह रहमत जोश में है, बड़ी मेहरबानी फरमा रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं कोई बात करनी है तो करो, कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ मांगना है तो मांगो, मुझे ज़रा बताएं तो सही कि मैं क्या मांगूं, क्या पूछूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस पेशकश पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जनाब आयशा से फरमाया, बताता हूँ लेकिन वादा ये लेता हूँ कि जो हुजूर बताएंगे वो मुझे आके बताओगी। जी ठीक है। जनाब सिद्दीक़ ने फरमाया, ए आयशा, ए बेटी, जाओ जाके हुजूर की बारगाह में ये सवाल करो कि या रसूल अल्लाह, वो फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि रब ने अपने बंदे से जो राज़ो न्याज फरमाए मेराज की रात, जाके हुजूर से अर्ज़ करें कि सोने को एक आध राज ही बता दें, एक आध बात ही सुना दें, एक आध इरशाद ही फरमा दें। जनाब आयशा ने कहा ठीक है, ये तो बात ही को नहीं, मैं जाके पूछ लेती हूँ। जनाब सैयदा आयशा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह, मैंने अब्बा जान से मशवरा किया, जनाब सिद्दीक़ अकबर से मशवरा किया है, यार गारो यार मज़ार मुस्तफ़ा, हुजूर के आशिक़ सादिक़, मैंने मशवरा किया है, तो आप ये इरशाद फरमाएं कि मेराज की रात जो रब ने आपसे गुफ्तगू फरमाई थी उसमें से कोई एक बात ही सुना दें, किसी एक राज से पर्दा ही उठा दें। हुजूर ज़बान हाल से और अपनी ज़ाहिरी कैफियत से मुस्कुरा पड़े, गोया हुजूर फरमा रहे हैं, यार नू यारी दियां गल्लां दा ही पता है, यार जो ठहरा इसलिए इसी तरह की बातें पूछ रहा है। सुनो आयशा, रब ने मेराज की रात मुझसे फरमाया था, ऐ मेरे महबूब, मैंने अपने ज़िम्मे कर्म पर यह लाजिम किया है कि तुम्हारा जो उम्मती, दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, तुम्हारा जो उम्मती किसी मुसलमान का दिल खुश करेगा, मैं उसे क़यामत के दिन बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाऊंगा, बिला हिसाबो किताब। हज़रत आयशा बड़ी खुश हुई, क्यों? इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अक्सर उम्मत की फिक्र में रहते थे, परेशानी में रहते थे, और अब तो उम्मत की बख्शिश का एक और बहाना मिल गया। बड़ी खुश हुई, वादा था कि जनाब सिद्दीक़ अकबर जाकर बताऊंगी। जनाब सैयदा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंची और जाकर कहा कि हुजूर ने ये फरमाया है कि जो किसी मुसलमान का दिल खुश करेगा अल्लाह उसे जन्नत में भेजेगा। जनाब सिद्दीक़ ने सुना, सुन के आहोजारी शुरू फरमा दी, रोना शुरू कर दिया, बिलकना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा हैरान हुई, हुजूर इसमें कोई रोने वाली बात मुझे तो नजर नहीं आ रही, ये तो खुशी की बात है, मुस्तफ़ा की उम्मत बख्शी जा रही है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, आयशा बेटी, तुमने तस्वीर का एक रुख देखा है, तुम सिर्फ वन साइड देख रही हो, मैं तस्वीर का दूसरा रुख भी देख रहा हूं। अगर रब ये फरमा रहा है
कि जो किसी मुसलमान का दिल खुश करे मैं उसे बिला हिसाब जन्नत में भेजूं, तो इसका साफ मतलब ये निकल सकता है कि फिर जो कोई मुसलमान को दुख दे, उसके दिल को दुखाए, दिल आज़ारी करे, अल्लाह उसे डायरेक्ट जहन्नम में भेजेगा। मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये जहन्नम वाली बात भी तो है, और बिलखुसूस ये जो दोनों काम हैं, यानी किसी का दिल खुश करना और किसी को तंग करना, इन दोनों के बारे में सराहतन हदीस भी है। एक जगह हुजूर फरमाते हैं मिन मूजिबातिल मगफिरति इदखालुस सुरूर अलल मुस्लिम, जो बंदा किसी मुसलमान का दिल खुश करता है अल्लाह करीम उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया करता है। और दूसरी हदीस पाक में फरमाया मन आज़ा मुस्लिमन फ़कद आज़ानी व मन आज़ानी फ़कद आज़ल्लाह। इरशाद फरमाया जो किसी मुसलमान को तकलीफ़ दे, हुजूर फरमाते हैं जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। यहां जो मैं आखिरी जुमले बोलना चाहता हूं, यह मेराज की रात का एक राज है। आम बंदे का दिल अगर राजी करें तो रब जन्नत देगा, तो अगर मां बाप का दिल राजी करें, तो किसी बुजुर्ग का दिल राजी करें, तो किसी दीनी पेशवा का दिल राजी करें, तो, और आप जानते हैं जो कुरान की आप खिदमत कर रहे हैं, यही कुरान पाक क़यामत वाले दिन जो इसकी खिदमत करने वाले होंगे इन्हें हाथ से पकड़ पकड़ के जन्नत में दाखिला फरमाएगा। कुरान का भी दिल है, यासीन दिल नहीं है कुरान का। और दूसरी तरफ अगर जाएं तो आम मुसलमान को अगर कोई बंदा तंग करे तो अल्लाह करीम उसे सख्त सजा दे या उस पर वईदे हैं। तो अगर कोई अपने माँ बाप को तंग करे तो कितनी बुरी बात है। और बल्कि ये ज़हन में रखें, माँ बाप को तंग करके अगर कोई बंदा कहे ना कि मेरी औलाद मुझे सुकून बख्शेगी, ये भूल है आपकी। अगर आज आप अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं कर रहे, दिल राजी नहीं कर रहे, उन्हें तंग कर रहे हैं, तो याद रखें आपकी औलाद भी आपको तंग करेगी। अच्छी बातें सीखने, सुनने, समझने और इसी तरह के माहौल में आएंगे तो बात बनेगी, सिवाय इसके चारा नहीं, गुजारा नहीं। जो हमारा मौजूदा मुआशरा है, नेट की वजह से, मोबाइल की वजह से, केबल की वजह से, डिश की वजह से, कंप्यूटर की वजह से, और आज की जो शर्म हया की चादरें जो उतरी हैं, उसकी वजह से जो हमारे मुआशरे का हाल है, अगर आपने अच्छी कंपनी ज्वाइन न की, अच्छी सोसाइटी में शामिल ना हुए, तो आप भी इस सैलाब में बह जाएंगे और आपके बच्चे भी बह जाएंगे। वो अच्छी कंपनी कौन सी है? वो इस्लामी भाई हैं। आप आ जाएं, इनके पास आ जाएं, इनके पास आएंगे आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, आपकी आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल।